अस्सलामुअलैकुम। ढेरों दुआओं के साथ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इस उम्मीद के साथ कि देश परदेश में जहाँ कहीं भी बैठकर इस वक़्त आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, हँसते-बसते मुस्कुराते होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला की बारगाह अक़दस में दुआ गो हूँ कि मौला करीम आपको अपने प्यारे हबीब के सदक़े अपनी हिफ़्ज़ ओ ईमान में रखे। आमीन, आमीन। और सबके मुश्किल अधूरे कामों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। ख़ुसूसी तौर पर जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। तो आज मैं किस शॉप पर खड़ी हूँ, क्यों आई हूँ और क्या है यहाँ पर मैंने व्लॉग में क्या बताना है, 2 सवाल हो गए हैं इकट्ठे ही। तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये जो शॉप है जिसका ये पीछे व्यू मैं आपको करवा रही हूँ, ये है कपड़े की, ठीक है? इनके पास जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना सामान है और ये शॉप जो है भाई साहब जो है मुझे तकरीबन साल पहले इन्होंने ओपन की थी, तो मुझसे इन्होंने बात की थी कि बाजी व्लॉग बनाएँ, ठीक है? तो क्योंकि बिल्कुल जो है ना ये अज़्ज़ा के सामने है, तो मैंने इनसे कहा था ठीक है आऊँगी, लेकिन फिर मेरा हैपन हो गया वो एक्सीडेंट वाला, तो मैं आ नहीं सकी। फिर 6 महीने के बाद इधर से गुज़र हुआ तो फिर मैंने कहा आऊँगी, लेकिन अब ये चीज़ है कि नसीब की बात देखिए होती है। तो अब मैं आई हूँ इनके पास, इन्होंने बोला था 2-3 दिन पहले कि हम क्लोज़िंग डाउन करने लगे हैं शॉप को, इस शॉप को बंद करना है। ठीक है, तो अभी आज फिर मैं आई हूँ, इन्होंने कहा था कि व्लॉग बनाना है, इनसे तफ़सील से पूछती भी हूँ कि कितना टाइम है इनके पास, कब तक ये शॉप बंद कर रहे हैं, क्या-क्या, किस तरह का मटीरियल है इनके पास। तो इस वक़्त अगर कोई मेरा व्लॉग जो है ना मेरी बहनें, भाई जो शॉप करते हैं, जिनकी दुकानें ऑलरेडी चला रहे हैं, ठीक है, ये चलाना चाहते हैं, तो वो जो है इनसे आकर सस्ते दामों में अपना सामान ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला सामान है इनके पास। तो अभी भाई साहब से भी मिलते हैं, इनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, कैसे हैं? ठीक है? ठीक है जी, आप बताओ ठीक हो? हाँ जी, मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है ठीक-ठाक हूँ। तो बताएँ जी, क्या कुछ है आपके पास और क्यों ये बंद हो रही है और क्या करना है आपने, नेक्स्ट क्या है? मैं ये शॉप बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक बाइक की शॉप है पास में ही। मेरे पास स्पेस बहुत कम है। मेरे पास बाइक ज़्यादा हैं, रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा बाइक आती हैं, इसलिए स्पेस बहुत कम है। तो इसीलिए ये शॉप मैं क्लियर कर रहा हूँ। 8 या 10 दिन में सारा क्लियर कर देना है। यहाँ पे नई शॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक रखनी है। इसीलिए मैं सारा कपड़ा बेच रहा हूँ और सारा क्लियर करना है 1 वीक में, 1 या 2 वीक में। मेरे पास अच्छा-अच्छा ब्रांडेड कपड़ा है। टी-शर्ट हो गई, अच्छी जैकेटें, लेडीज़ जैकेटें हो गई, जेंट्स जैकेट हो गई और गरम कपड़े हो गए। काफ़ी अच्छे लेगिंग हैं, ऐसे टॉप वगैरह हैं गरम अच्छे। और भी ये बहुत कुछ शू भी हैं मेरे पास, अच्छे-अच्छे ब्रांडेड जैक एंड जोन के शू हैं और ईयर रिंग वगैरह हैं, जीन्स है, अच्छी-अच्छी दिखाओ आप। अच्छा, ये वाली एक स्वेटर मुझे निकाल कर दिखाएँ, ये जो पिंक वाली है। हाँ जी। ये वाली बहुत अच्छी है, ब्रांडेड जैक एंड जॉन की है। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत प्यारे जी, ये देखें ये स्वेटर जी। है, जंपर जो है बहुत ही प्यारी है, क्वालिटी वाली इसका मटेरियल मैंने खुद ये मोटा है, ठीक है? और फिटिंग वाली है, बहुत ही प्यारी गरम स्वेटर है ये और बटन भी देखें इसके माशाल्लाह से बहुत प्यारे लगे हुए हैं। तो इनके पास ये जितना भी सामान जैसे ना ये ऊपर जैकेट्स लगी हैं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं और इधर जो है नीचे इनके पास नो जीन्स हैं, हर तरह की बूट कट हो गई फिटिंग वाली और कुर्ते टाइप की भी हैं। उसके बाद जो है ना इधर कोट इनके पास लगे हैं, काफ़ी सारा सामान है। यानी कि ये सारा ना क्लियर करना चाहते हैं। इस तरह की ये जो नहीं है ये फ्रॉक से लंबे जो लगे हैं, तो इस तरह के भी इनके पास काफ़ी सारे हैं, पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल में। और इधर इनके पास शूज़ वगैरह भी हैं, जिस तरह ये बता रहे हैं ज्वेलरी है। तो ये सारा सामान जो है ना, ये करना चाहते हैं क्लियर क्योंकि इनके पास जो उधर आई थी ना मैं 2-3 दिन पहले साइकिल रिपेयर करवाने के लिए, तो वही वाले ये भाई साहब हैं, उन्हीं की ये भी दुकान है। लेकिन वो दुकान जो है ना कम पड़ जाती है जब इनके पास ना वो आ जाते हैं, साइकिलें आ जाती हैं रिपेयर वाली और मिक्स हो जाता है सॉरी, न्यू वाला भी। इधर ये इलेक्ट्रिक भी रखेंगे और दूसरी भी रखेंगे। अभी मज़ीद इससे इनसे बात होती है। इधर इन्होंने मशीन भी दिखाई है, तो कहते हैं ये बहुत अच्छी मशीन है, अभी ब्रदर है नहीं? हाँ जी, ब्र ब्रदर्स कंपनी की है, ब्रांडेड मशीन है। बहुत कम प्राइस में दे देंगे। 2 मशीनें हैं, एक इंटरलॉक मशीन है, ये भी हम सारा सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी।
और हमारे पास काफ़ी कपड़ा है, हम किसी शॉप वाले को जॉब लोड में भी दे सकते हैं बहुत कम प्राइस में। जो भी मेरा भाई है मेरी सिस्टर से संपर्क कर सकता है और आस्था के सामने हमारी शॉप है, आके हमारा कपड़ा भी चेक कर सकता है। बिल्कुल, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी, अभी मैं आपको ना एक किस्सा सुनाने लगी हूँ और वो किस्सा है 2 दोस्तों के दरमियान। होता कुछ यूँ है कि 2 दोस्त ना आपस में एक दिन बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और बातों-बातों में ना उन दोनों ने फैसला किया कि हम ऐसा करते हैं कि 1 हफ्ते के बाद ना सफ़र के लिए निकलते हैं। तो फिर ऐसा ही किया उन्होंने कि 1 हफ्ता जब गुज़रता है तो वो सफ़र के लिए ना निकलने की तैयारी शुरू करते हैं। अपने साथ खाने-पीने का थोड़ा-सा साज़ो-सामान रखते हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी रखते हैं और निकल पड़ते हैं सफ़र पर। अब क्या होता है, सफ़र पर तो निकल पड़े हैं, सफ़र भी दूर का था, रास्ता भी लंबा था, तो दोनों ने क्या किया कि जो है ना जब बातें शुरू की कि ताकि जो है ना हमारा वक़्त जो है ना अच्छा गुज़रेगा, टाइम अच्छा गुज़र जाएगा। तो लेकिन बातों-बातों में ही ना जब वो बातें कर रहे थे और बातें जो है ना तकरार की तरफ जो है ना रुख उनका निकल पड़ता है। वो बातें जो होती हैं बहस व मुबासे में जो है ना बदल जाती हैं, तकरार शुरू हो जाती है, तकरार और बहस इतनी लंबी हो जाती है, तूल पकड़ लेती है कि दोनों को ना गुस्सा आ जाता है। अब दोनों में से जो एक था ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गुस्से वाला था और उसने क्या किया कि अपने दूसरे दोस्त के मुँह पर ना गुस्से की कैफ़ियत में ना थप्पड़ मार दिया। अब जिसको थप्पड़ लगता है वो क्या करता है, वो कुछ भी आगे से नहीं कहता, वो खामोश हो जाता है, थप्पड़ मुँह पे लगता है, तो देखता है पास ही जो है ना रेत का जो है ना एक छोटा-सा ढेर था, तो उस रेत से ना वो उठा के ना थोड़ी-सी मुट्ठी भर रेत लेता है और ज़मीन पर लिखता है कि आज मेरे बहुत ही प्यारे और गहरे दोस्त ने ना मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा है। अब जब जिसने थप्पड़ मारा था वो भी देखता है कि मेरा दोस्त जो है ना, ये रेत से लिख क्या रहा है? वो भी खामोश हो जाता है, पूछता नहीं है। अब थोड़ा-सा आगे जो दोनों जाते हैं। जब जा रहे हैं दोबारा क्या करते हैं, फिर बातें शुरू हो जाती हैं। थे भी दोस्त, सफ़र भी दोनों ने इकट्ठे करना था। उस बात को भूल जाते हैं और आगे चल पड़ते हैं। देखते हैं आगे जो है एक झील आ जाती है और फिर दोनों फ़ैसला करते हैं कि इस झील में क्या करें कि हम ना न नहा लेते हैं। अब दोनों उसमें कूद पड़ते हैं। फिर क्या होता है, जिसको थप्पड़ पड़ता है ना, वही बेचारा उसमें उस दलदल में थोड़ा-सा फँस जाता है। तो जब वो मारने वाला दोस्त देखता है कि मेरा दोस्त तो फँस चुका है, वो क्या करता है कि वो आता है और उसका हाथ पकड़ता है और खींच कर ना उसको बाहर निकालता है। जब बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है, जो जिसने थप्पड़ पहले खाया था, पास पत्थर होता है, पत्थर पर लिखता है कि आज मेरे बहुत ही प्यारे और गहरे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। अब क्या होता है, वो जिसने थप्पड़ भी मारा था, जान भी बचाई है, वो पूछता है कि इन 2 बातों का ज़रा मुझे जवाब तो ऐ दोस्त मुझे दे कि पहले थप्पड़ तुझे मार दिया मैंने गुस्से से, तूने मुझे बदले में कुछ भी नहीं कहा, तो तूने क्या किया सिर्फ़ रेत पर वो लिखा और अभी मैंने तेरी जान बचाई बचाई है, तो तूने पत्थर पे लिखा है। तो उस दोस्त ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में बहुत ही प्यारे अंदाज़ में जो है ना जवाब दिया कि ऐ दोस्त, जब तुझे कोई तकलीफ़ दे, दुःख पहुँचाए तो उसकी बातों को दरगुज़र करो। उसकी बातें पत्थर पर मत लिखो, रेत पर लिखो, ताकि जो हवा आएगी दरगुज़र से वो जो है ना हवा के झोंके से ना वो रेत बिखर जाएगी आगे-पीछे और बात जो लिखी होगी तहरीर वो भी मिट जाएगी। अब जब तुझसे कोई भलाई करे, ठीक है? भलाई करे, अच्छाई करे, तो उसकी बातें जो होती हैं ना, जो नेकी करे, भलाई करे, अच्छाई करे, तेरा साथ दे, तो उसकी बातें रेत से नहीं, पत्थर पे लिखो, ताकि कभी भी ना मिट सकें। तो ये होती है असल दोस्ती की पहचान। आजकल तो ऐसा थोड़ी-सी बात नहीं हुई, तो ये गया, वो गया, लेकिन दोस्तियाँ थीं तो वो वाली थीं। कितना प्यारा इसमें मैसेज है, कितना प्यारा मैसेज है कि जब कोई थोड़ी-सी दुःख तकलीफ़ पहुँचे किसी से, तो उसकी बातें दिल पर नहीं, उसकी बातें रेत पे लिखो और जो किसी के साथ नेकी करे, भलाई करे, अच्छाई करे, उसकी बातें पत्थर पर लिखें। तो उम्मीद है ये तो जो मुख्तसर सा किस्सा आपको पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त चाहने से पहले हमेशा की तरह मुख्तसर सी बात कि जो ज़िंदगी है ना जी, सिर्फ़ अपने लिए नहीं गुज़ारी जाती। इसमें से कुछ हिस्सा जो है ना हमें हकूक़ अल बात के लिए भी निकालना पड़ता है, ताकि रोज़े महशर जब अल्लाह सुब्हाना ताला पूछेगा अपने बंदों से कि ए बंदे तूने मेरे बंदों के लिए क्या किया है? इनके साथ क्या तेरे मामलात थे?
तो हमारे पास हमारे दामन में कुछ तो होना चाहिए, थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी खुश अखलाकी, थोड़ी सी अच्छाइयाँ, थोड़ी सी भलाइयाँ, थोड़ी सी आसानियाँ। तो अल्लाह सुबहान ताला हम सब को आसानियाँ पैदा करने वाला, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला, भलाई करने वाला बनने की करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ जो है ना मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।